जहां बना, आप एक महान राजा हैं। देश विदेश में हर कोई आपकी तारीफ करता है। शुक्रिया। आप अपनी सल्तनत का पूरा ध्यान रखते हैं और हर एक को अपने परिवार की तरह मानते हैं। पर क्या मैं किसी को नजरअंदाज कर रहा हूं या कोई पराया महसूस कर रहा है? जिस तरह से आप सभी की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, क्या कभी आपने अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है? मेरे पूर्वज? मैं उनकी जरूरतों का ख्याल कैसे रख सकता हूँ? अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे, वो तो खुदा को प्यारे हो गए। आप जरूर उनका ख्याल अच्छी तरह से रख सकते हैं। मैं अपने पूर्वजों का ध्यान रखता हूँ। हम उनकी रूह के सुकून के लिए दुआ करते हैं। हमने उनकी याद में शाही मकबरे बनाए हैं और उनकी याद में अक्सर इबादत होती है। गुस्ताखी माफ जा बना, मेरा मकसद आपको परेशान करने का नहीं था। क्या आपने किसी को स्वर्ग भेजा आपके पूर्वजों की जरूरत का पता लगाने के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई कैसे स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है? जहां बना, मैंने एक सिद्ध योगी के बारे में सुना है जो किसी को भी स्वर्ग भेज सकता है और वापस बुला सकता है। वजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। हम उन्हें बुलवाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तुम वजीर अब्दुल्ला से कहो कि कल वो दरबार में योगीराज को बुलाए। जैसी आपकी मर्जी जहां बना। आपने योगीराज को बुलाया है? क्या वो यहाँ दरबार में मौजूद हैं? जहांपना, योगीराज निरंजन बाबा दरबार के बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाया जाए। बुलाइए उन्हें। योगीराज निरंजन बाबा हाजिर हो। हेलो निरंजन। आपका स्वागत है योगीराज। हमने सुना है कि आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। हेलो निरंजन, ईश्वर की लीला अपरंपार है। मैं तो एकमात्र भक्त हूँ। अगर कोई स्वर्ग जाकर वापस आना चाहे तो ये अवश्य संभव है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं अवश्य ऐसा कर सकता हूँ जाबना, किंतु आपको किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना होगा जिस पर आपको पूरा भरोसा हो और जो आपके करीब हो। हुजूर आला, मेरे ख्याल से बीरबल को स्वर्ग भेजना चाहिए, और कोई नहीं जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं। फिर वो आपके अजीज भी है। मुझे यकीन है कि वो आपका हुक्म मानेंगे और स्वर्ग के सुखों की परवाह ना करते हुए वापस भी आएंगे। बीरबल, क्या आप हमारे लिए ये यात्रा करेंगे? जरूर जहांपना, आपकी ओर से ये यात्रा करना मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। योगी जी, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? मैं वापस कब तक आ सकता हूँ और मैं जाऊंगा कैसे? मैं एक पवित्र अग्नि जलाऊंगा और जैसे ही आप उसमें प्रवेश करोगे, मैं अपनी दिव्य शक्तियों से स्वर्ग का रास्ता खोल दूंगा। अगर आप चाहो तो 2 महीने में वापस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग स्वर्ग का आनंद छोड़कर वापस आते हैं। अलख निरंजन। यह विधि कहाँ होगी योगी जी? वैसे तो इस क्रिया को कहीं भी किया जा सकता है, पर हम इसे पवित्र नदी यमुना के तट पर संपन्न करेंगे। जहांपना, क्योंकि मैं काफी समय तक घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं आपसे 4-5 दिन की मोहलत चाहूंगा। जाने से पहले कुछ काम पूरे करने हैं। जरूर बीरबल। योगीराज जी, बीरबल 5 दिन के बाद इस यात्रा के लिए रवाना होंगे। कृपया तैयारियां शुरू करें। आदाब जहांपना। बम बोले, जय भोले बम बोले, अलख निरंजन। आइए। अलविदा जहांपना। अलविदा दोस्त, जल्दी लौटना। मैं जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा जहांपना। राजा बीरबल जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। योगीराज जी, हमें आपकी शक्तियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि बीरबल पर कोई आंच नहीं आएगी? निश्चिंत रहें जहांपना, मैं आज तक अनेक लोगों को स्वर्ग भेज चुका हूँ, लेकिन आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। हम माफी चाहते हैं। बम बोले, अलख निरंजन, अलख निरंजन।
बीरबल अब स्वर्ग की ओर निकल चुके हैं और 2 महीनों में वापस लौट आएंगे। यदि वो स्वर्ग के सुखों के मोहजाल में ना फंसे तो जरूर वापस लौटेंगे। बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है ना जहांपना? बिल्कुल बिल्कुल। क्रिया पूर्ण हो गई। अब हमें बीरबल की वापसी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। शुक्रिया योगी महाराज। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। और इसीलिए जयपुर के किले को मजबूत बनाने की जरूरत है। जहांपना। माफ कीजिए मान सिंह जी, हमें अपने दोस्त बीरबल की बहुत याद आ रही है। करीब 2 महीने हो चुके हैं उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर गए हुए। योगीराज ने क्या कहा था? मेरे ख्याल से उन्होंने 2 महीने कहा था। जी हाँ जहांपना, पर उन्होंने ये भी कहा था कि ज्यादातर लोग लौट के नहीं आते क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुख इतने भा जाते हैं। शायद बीरबल ने भी वहीं रहने की ठान ली हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बीरबल पर पूरा भरोसा है, वो लौट कर आएंगे। आदाब जहांपना। खुशामदीद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जहांपना, शुक्रिया। बताइए बताइए, हमें अपनी यात्रा के बारे में बताइए। और कैसा हाल है वहां पर? जहांपना, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। जितना सुना था स्वर्ग उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। मैं आपके पूर्वजों से मिला, सभी से। वे सब बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल योगी जी ने सच कहा था, स्वर्ग जाकर लौटना बहुत मुश्किल है। पर आपसे वादा किया था और मैं हाजिर हूँ। शाबाश, हम जानते थे कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं बीरबल। तो हमारे पूर्वज ठीक हैं, खुश हैं, उन्हें किसी चीज की कमी तो नहीं। और आपने अपने बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं? जहांपना, उन्होंने मेरे जरिए आपके लिए दरख्वास्त भेजी है। स्वर्ग में नाई न होने के कारण मेरे बाल बढ़ गए। स्वर्ग में सबके बाल लंबे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हो सके तो आप अपना नाई वहां भेज दें। जरूर, इसी वक्त हमारे नाई को बुलाइए, योगीराज के साथ। अच्छा हुआ कि हमने योगीराज जी को हमारे साथ रहने के लिए आमंत्रित किया, वो भी यहीं पर हैं। आदाब योगी जी। योगीराज जी, यह अच्छा हुआ कि हमारे नाई ने सुझाया कि हम किसी को स्वर्ग भेजें। बीरबल ने अभी अभी हमें बताया है कि हमारे पूर्वजों को नाई की जरूरत है, इसीलिए उन्हें स्वर्ग भेजने की तैयारियां करें। कल सुबह ही यह काम हो जाना चाहिए। आप दोनों को हमारी ओर से इनाम मिलेगा। हम आप दोनों से बहुत खुश हैं। जाफना, मुझे माफ करें, मैंने पाप किया है, मुझे माफ करें। ये योगीराज पाखंडी है और ये सब मैंने मंत्री अब्दुल्ला के कहने पर किया। वो बीरबल की शोहरत से जलता है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, मुझ पर रहम करें। यदि मैं जलती हुई चिता पर बैठाया जाऊंगा तो मैं जरूर मर जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि बीरबल कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बच पाऊंगा। हम बहुत शर्मिंदा हैं अपने दोस्त बीरबल के खिलाफ इस घिनौनी साजिश से। सिपाहियों, इस नाई और पाखंडी योगी को काल कोठरी में डाल दो। और वजीर अब्दुल्ला, मैं चाहूं तो तुम्हें इस जुर्म के लिए फांसी पर लटका सकता हूं, लेकिन तुमने हमारी इतने वर्षों तक सेवा की, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। लेकिन आइंदा मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूं। सिपाहियों, इसे हमारी सरहद के बाहर छोड़ाओ। मेरे शातिर दोस्त, मुझे बताओ, जो हम सभी जानने के लिए बेचैन हैं, तुम्हें उस साजिश का पता कैसे चला और तुम जलती हुई आग से बचे कैसे? जहांपना, उस दिन जब योगीराज दरबार में पहली दफा आए थे और पवित्र अग्नि जलाकर मुझे स्वर्ग में भेजने की विधि बता रहे थे, तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। इसलिए मैंने आपसे 5 दिनों की मोहलत मांगी, जिनमें मैंने एक सुरंग खुदवाई जो कि उस जगह से शुरू होकर मेरे घर तक जाए। और उस दिन जब मैं चिता पर पहुंचा, मैं बिल्कुल वहां खड़ा था जहां से सुरंग का गुप्त दरवाजा था। और जैसे ही आग लगाई गई, मैंने खुफिया दरवाजा खोला, सुरंग में उतरा और सीधे अपने घर गया। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मैं चाहता था कि उनमें से कोई अपना जुर्म कबूल करे, और इनमें सबसे कमजोर मोहरा था नाई।
इसलिए स्वर्ग से वापस आने में 2 महीने और ये लंबे बाल। शाबाश बीरबल, शाबाश। कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। लाजवाब, बढ़िया, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया।